पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार को इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात। पाकिस्तान बार ने इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्काबंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालिबा। एलामिये में कहा कि तासुर बढ़ रहा है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इंतखाबात की सालमियत पर संगीन शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय तज़ादात का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से जल्द ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात आज़ाद और शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इंतखाबात मुअक्कर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PB 12 की हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी को इलेक्शन ताखिर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हल्काबंदियों से मुतालिक अपीलें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था वो। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने हार पहनाए। साबिक जजेस के जरिए हमें जेलों में डाला गया। मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लफ्ज़ी वार, कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आज़म बनाया गया। RTS बंद कराने के बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। हमने 4 साल अमरीकी डॉलर को बांध कर रखा, फिर दहशतगर्दी वापिस आ गई और रुपया मट्टी में मिल गया। रियासत मदीना के नाम पर धांधली, झूठ, यूटर्न और बदतमीजी की गई। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आज़म बनेगा, मुल्क नहीं चलेगा। हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को, अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। पुरानी सियासत वाला वजीर आज़म बना तो मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, शिकस्त है। एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब, कहा भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। जजेस अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। तकरीब में PTI के नारों पर बिलावल भुट्टो ने कहा, आपके लीडर से इख्तिलाफ करता हूं मगर उनकी इज्जत करता। बानी चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। 58 तहाइफ की मालियत कम जाहिर करके अपने पास रख लिए। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। क्या खिलाड़ियों का बल्ला खतरे में? इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी जमात के साथ रियायत नहीं होगी, किसी जमात को निशाना भी नहीं बनाया जाएगा। दौरान समाअत PTI के वकील अली जफर ने कहा,
तमाम जमातों के इलेक्शन बिला मुकाबला होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस लिया, क्या बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी नोटिस लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, कई जमातों को नोटिस गया, अभी तफसीलात देने का वक्त नहीं। बल्ले का निशान लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 6 माह से बल्ले के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। 174 जमातों में सबसे शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं। पीटीआई के रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अली जफर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत कराए। हर एक को मालूम था कागजात किसने जमा कराए। ये कवानीन बनाए गए हैं, हमारे उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वायलेशन हुकूमत ये समझती है, और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निज़ाम मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानिए के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है, हम विलन हैं ना हीरो। तशद्दुद को जवाज बनाकर इसे इंसानी हुकूक का नाम देना कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आम इंतखाबात फरवरी में ही होंगे। तमाम शहरी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। सब दिन गिन रहे हैं कि काकड़ कब जाएगा। इलेक्शन ना कराते तो नाकामी का दाग हम पर होता। इलेक्शन जरूर होंगे, नताइज का कुछ नहीं कहा जा सकता। गैर कानूनी तारिकीन के सवाल पर कहा, गैर कानूनी तारिकीन से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी। निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, आहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीजन आहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त 21 दिसंबर को सुनी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी निश्चित से मुतल्लिक खबर की तरदीद। इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 82 जिला सरगोदा है। इस जिला में कोई इजाफी निश्चित नहीं बनाई गई। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। इंतखाबी जंग का तबल बच गया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। इलेक्शन कमीशन के बाहर कायम काउंटर पर रश। कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजिम। 8 दिसंबर तक की बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी देना होगा। कागजात नामजदगी के लिए कम अज कम उम्र 25 साल तय। सूबाई असम्बली के लिए मुतालिका सूबे का रहायशी होना जरूरी। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए फीस 30,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 रुपए देना होंगे। 10 जनवरी अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मिशन न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। आजम खान और साहबजादा फरहान की वापसी। हसीबुल्लाह और अब्बास अफरीदी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस जगह ना बना सके। शाहीन अफरीदी पहली बार T20 टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। इब्रार अहमद, उसामा मीर, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान और आमिर जमाल भी स्क्वाड का हिस्सा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया। टीम में बैटिंग के खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। सोलर पैनल्स की दरामद की आड़ में 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकों ने गफलत बरती। कायमा कमेटी खजाना में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का इंकशाफ।
कहा मनी लॉन्ड्रिंग पर बैंकों को सिर्फ 9 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। मुल्क में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश का मामला पर भी जेर गौर। सलीम मांडवीवाला की जाली करेंसी के बदले असली नोट देने की तजवीज। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जाली करेंसी के बदले असली नोट दिए तो ये कारोबार बन जाएगा। वफा मेरी सियासी शनाख्त है, कभी इंतकामी सियासत नहीं की। ख्वाजा आसिफ की उस्मान डार की वालिदा के इल्जामात की तरदीद। कहा उनके बुजुर्गों और अहले खाना का एहतराम करता हूँ, उनसे नस्लों के खानदानी ताल्लुक और रिश्तेदारियां हैं। ऐसी घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ। पाकिस्तान में आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ की कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तरबियती उमूर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने उम्मीदवार बाप और बेटे में सुलह करवा दी। शाही खान अब्बासी ने खुद को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर लिया। नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जिस लेवल प्लेइंग से पीटीआई को इख्तिदार मिला, आज भी वही हालात हैं। आईने पाकिस्तान को असल हालत में हमने बहाल किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं। जरदारी ने बतौर सदार इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। फारूक एशनाई का आइंदा हुकूमत मखलूत बनने का दावा। कहते हैं हुकूमत किस जमात की होगी ये वक्त तय करेगा। इस्राइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी। रफा में 3 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 29 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले दफन हो गए। जबालिया कैंप में भी बारूद की बरसात। 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्राइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। गजा के 70% से जायद आबादी को शदीद गजाई किल्लत का सामना। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है इस्राइली फौज इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रही है। गजा के आवाम में खाना तकसीम करने की वीडियोस वायरल। इस्राइली जाहरियत पर हमास की मज़ाहमती कार्रवाइयां। गजा में मजीद 7 इस्राइली फौजी जहन्नुम वासिल। हमास के जंगजुओं ने कई इस्राइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। यमन के हौसी ग्रुप का बहरा अहमर पर बहरी जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान। हौसियों ने 2 बहरी जहाजों पर हमले भी कर दिए। अमेरिका का हौसियों के खिलाफ 10 मुल्की टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। उधर फ्रांस ने मगरबी किनारे में इंतहा पसंद इस्राइली आबादकारों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,204 से 62,833 पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 19 पैसे सस्ता 283 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ।
पाकिस्तान से खुश्क मिर्ची की पहली खेप चीन रवाना। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज ने कहा, यह कामयाबी हमारे बरामद कुनिंदगान की सलाहियतों को जाहिर करती है। पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी इदारों में मजीद ताउन के इम्कानात रोशन हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का दूसरा रोज। सिंध के निगरान वज़रा नुमाइश देखने आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी में चला गया। लेह में पारा -12 तक गिर गया। सकरदू में -8, अस्तोर और कालाम में -6 रिकॉर्ड। गिलगित और कल्लात में पारा -5 तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट। कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। शाहीन कल आराम के बाद प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान यूएस ओपन अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में हुज़ैफा इब्राहिम ने एक्वाडोर के एमेलियो को 3-0 से शिकस्त दे दी। हुज़ैफा इब्राहिम फाइनल में अमेरिका के ऋषि श्रीवास्तव से कल टकराएंगे। बेसबॉल की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की 11 दर्जे तरक्की। पाकिस्तान 155 पॉइंट्स के साथ 38वीं पोजीशन पर आ गया। नई आलमी रैंकिंग में जापान की सबकत बरकरार। मेक्सिको दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर।